राम मंदिर के उद्घाटन से बीजेपी को लाभ मिलेगा, सारा क्रेडिट बीजेपी लेके चले जाएगी। ये सारा क्रेडिट बीजेपी को क्यों मिले, हमको मिले, ऐसा आजकल देश में कुछ लोगों का विचार है। खास करके कांग्रेस पार्टी तो यही कर रही है कि देखिए भाई, चुनाव नज़दीक आ गया है, इसीलिए बीजेपी वाले राम मंदिर का उद्घाटन करा रहे हैं और सारे के सारे क्रेडिट जो है चुनाव में बीजेपी वाले लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। हमको तो कुछ नहीं मिलेगा, हमको भी मिलना चाहिए, हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए। आजकल जो है ऐसे ही बातें जो है चल रही है और ख़ास करके कांग्रेस के नेता तो कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि चुनाव को लेकर ही देखिए बीजेपी वाले, अभी चुनाव नज़दीक आ गया है इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। क्या आपको भी लगता है कि अभी जो राम मंदिर बन रहा है या राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है, इसका क्रेडिट बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए? आपकी क्या इस पर सोच है? जरा सोचिए और अपने मन में विचार कीजिए और इस यात्रा पे हमारे साथ चलिए। हम आपको बताते हैं और अंत तक आपको समझा देंगे कि आखिर राम मंदिर का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए, बीजेपी को मिलना चाहिए या किसी को नहीं मिलना चाहिए। राम, भारत की आत्मा राम, लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने दूरी बना ली। क्या कह के दूरी बना ली कि देखिए, ये जो उद्घाटन है ना, ये पूरे के पूरे मोदी का है। इस उद्घाटन का पूरा के पूरा क्रेडिट मोदी को मिलेगा और चुनाव में मोदी जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे। अब चुनाव भी नज़दीक आ गया है और चुनाव नज़दीक आने के साथ साथ मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो चुनाव में तो निश्चित तौर पर उसको फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए हम इस उद्घाटन से पूरी की पूरी दूरी बना लेंगे, क्योंकि कांग्रेस की तो पहले से ही छवि रही है। छवि क्या कि सेकुलरवादी छवि, धर्मनिरपेक्षता की छवि, और अपनी पुरानी परंपरा को निभाने में तो कांग्रेस माहिर है ना। देश आज़ाद हुआ था, इसके बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए थे। तो उस समय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और नेहरू जी ने पूरी नाराजगी जता दी, देखिए हमारी छवि तो सेकुलरिज्म की है। देखिए जो है इस प्रकार के हमें धर्म के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक धर्म विशेष के कार्यक्रम में जो है समय समय पर जो है हमको जब सेवई खाने का अवसर मिलता है अपने वोट के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, तो उसमें तो हम जरूर जाएंगे। लेकिन जो है ये कार्यक्रम, जब हिंदू धर्म का कोई कार्यक्रम आता है, राम भगवान का कोई कार्यक्रम आता है, मंदिर का कोई कार्यक्रम आता है, तो देखिए ये जो है ना देश के जो सेकुलरिज्म ढांचा है ना उसको नुकसान पहुंचाती है। आजकल कुछ लोगों का देश में यही जो है सोचना होता है। ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बना के हमें रखनी चाहिए और इसका परिणाम भी तो उन लोगों को चुनाव में मिलता है। लेकिन फिर भी सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर जो है इस कार्यक्रम की जो अभी हो रही है, इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? क्रेडिट कांग्रेस को मिलना चाहिए या फिर क्रेडिट बीजेपी वालों को मिलना चाहिए? तो कांग्रेस ने क्या किया राम मंदिर के लिए? कांग्रेस उस समय में जो तत्कालीन जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय में यूपीए की सरकार में ने ऐसा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा में बताया कि भगवान राम का कोई इतिहास नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं, यानी भगवान राम को पूरी की पूरी काल्पनिक कर दिया। अब जो भगवान राम को कांग्रेस ने पूरे के पूरे काल्पनिक ही बता दिया और कपिल सिब्बल तो उस समय कोर्ट भी पहुंच गए थे और कहा था कि राम मंदिर पर जब फैसला आने वाला था तो कांग्रेस नेता ने कहा देखिए अभी फैसला ना दे सुप्रीम कोर्ट, इसका असर चुनाव पे पड़ेगा। यानी उस समय ही ये मान बैठे थे कि अगर राम मंदिर बनेगा तो इसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा, इसीलिए जितना हो सके इसको टालो, इसको उजराओ। लेकिन देखिए राम की महिमा कि राम मंदिर बन गई। और राम मंदिर बनाने में किसकी भूमिका रही थी? राम मंदिर बनाने के पीछे जो भूमिका रही विश्व हिंदू परिषद की, आरएसएस की भूमिका रही, बीजेपी वालों की भूमिका रही और बीजेपी के पहली पीढ़ी के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी के कई पीढ़ी के नेता जो है इस मुहिम को लेकर आगे चले। शुरू से ही बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कहती थी कि हमारी सरकार बनेगी तो जो है हम अयोध्या में राम मंदिर बनवाएंगे। हालांकि ये मामला कोर्ट में था और निर्णय तो कोर्ट से ही आया, लेकिन लगातार अगर कोई
अपनी सेकुलरिज्म के चोला को, सेकुलरिज्म के वस्त्र को जो है नीचे उतार के जो है कोई आगे खड़ा था, पहली पंक्ति में राम के लिए खड़ा था, हिंदुत्व के लिए खड़ा था। इस सेकुलरिज्म की बोलबाला वाले देश में, क्योंकि देश में तो उस समय सेकुलरिज्म की बोलबाला थी, और हिंदुत्व की बातें करना और हिंदुत्व और मंदिर जैसे शब्दों की बातें करना और मंदिर की बातें करना उस समय देश में वैसा माहौल नहीं था कि उसको ठीक समझा जाए। और ऐसे माहौल में जब बीजेपी इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ी तो धीरे धीरे लोगों को समझाने में भी समय लगा, क्योंकि पहली बार तो बीजेपी को 2 सीटें ही मिली थी लोकसभा चुनाव में, और धीरे धीरे आते आते मोदी तक आते आते, पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, लेकिन मोदी तक आते आते पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बन गई। अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो ये अलग जगह आया हिंदुओं के बीच, जो है राम के लेकर अलग जगह आया। और अब वो हिंदू जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े फिर रहे थे और मन में राम था, फिर भी जो है बोलने से कतराते थे, क्योंकि ऐसे शब्दों को बोलने से कि हम मंदिर बनाएंगे, हम मंदिर बनाने वाले समूहों में से हैं, तो इसको जो है ठीक नहीं माना जाता था। उसको जो है घोर जो है कॉम्युनल माना जाता था, कट्टर माना जाता था, कट्टरवादी हिंदू माना जाता था। तो ऐसे चीज़ें चलती रही, और ये इन सारे आरोपों को किसने झेला? इन सारे आरोपों को संघ के कार्यकर्ताओं ने झेला, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने झेला, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने झेला। कार सेवकों पे जो गोली चलाई गई वो कार सेवक किसके कार्यकर्ता थे? वो कार सेवक आरएसएस के कार्यकर्ता थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। तमाम चीज़ें हुई और तब जाके ये माहौल तैयार हुआ, और तब जाके आज ये माहौल तैयार हुआ कि आज अयोध्या में मंदिर बन रहा है। हालांकि फैसला जो है फिर भी कोर्ट से ही आया, लेकिन ये माहौल तो देश में तैयार हुआ। इसलिए अगर आज ये माहौल तैयार हुआ और मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि आज हिंदुत्व का बोलबाला, और हिंदुत्व का बोलबाला का मतलब ये मत समझिए कि दूसरे धर्म के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय। हिंदुत्व या भारतीय संस्कृति या राम की जब बातें होती है तो उसमें भारत में रहने वाले सभी लोगों के विषय में चर्चा होती है, और उसमें जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उसकी कहीं भी अपेक्षा नहीं होती, कहीं भी जो है उनका जो है तिरस्कार नहीं होता, बल्कि राम तो सबके। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण तो हमेशा मन में यही डाला जाता है ना कुछ धर्म विशेष के लोगों के मन में, को देखिए जो है ये कम्युनल पार्टी है, ये हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करती है, ये कट्टरवादी हिंदुत्व के जो पक्षधर है, और ये आपके हितैषी नहीं होंगे। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी, यानी जिस महात्मा गांधी के विचारधारा और जिस महात्मा गांधी की बात जो है कुछ लोग करते हैं और महत्काते हैं कि हम महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी है, जो महात्मा गांधी के सरनेम लगाए घूमते फिरते हैं, वो महात्मा गांधी भी भगवान राम को मानते थे। और कहा तो ऐसा भी जाता है कि उनका भी अंतिम शब्द हे राम ही था, यानी जब वो महात्मा गांधी ने अपना प्राण त्यागा था तो अंतिम सांस छोड़ने से पहले वो जो है भगवान राम का नाम लिए थे, और गांधी भी राम राज्य की कल्पना करते थे। लेकिन आज जो गांधी के सरनेमधारी कुछ लोग हैं और गांधी के जो खुद को जो है गांधी की बातें करते हैं, वो गांधी को तो मानते हैं लेकिन गांधी की उन विचारों को नहीं मानते, और गांधी के उन विचारों को नहीं मानना उनकी राजनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि ऐसा उनको लगता है कि धर्म विशेष के वोटर उनसे छिटक जाएंगे। और लेकिन अब माहौल ऐसा हो गया है कि उन्हीं के खेमे में से कुछ लोग जो है आज आवाज़ उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपको कम से कम मंदिर के उद्घाटन का तो इस प्रकार से विरोध नहीं करना चाहिए था, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आपको कम से कम तो जाना चाहिए था। आज उन्हीं के कार्यकर्ता जो है मांग उठा रहे हैं, उन्हीं के नेता मांग उठा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि जो मेहनत करेगा उसी को न फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा, कुछ इस प्रकार का एक चौपाई है रामचरितमानस में। तो जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो जिसने मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया, उसके लिए जो है अपनी प्राणों की आहुति दी, जिस राजनीतिक पार्टी के पूर्वजों ने, आज फल तो उसी को मिलना चाहिए। तो फिर आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।